RMHF चैनल की तरफ से रफ़ाकत गिल का आप सबको सलाम। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त इलाका यहाँ पर मौजूद है, पीछे तरक्याती काम हो रहे हैं और जहानाबाद में रहते हुए यहाँ के जितने भी सियासी रहनुमा थे उनमें से कई लोगों ने पिछले 11 साल से इस गली को नहीं देखा। तरक्याती काम बहुत ज़्यादा रुके हुए थे यहाँ पर। हमारे साथ भाई तारक गोरी हैं, जब से उन्होंने इधर क़यादत संभाली है डी ब्लॉक में, उसके अलावा जो है तरक्याती काम चल रहे हैं और 11 साल के बाद आज इस गली में भी ये काम हो रहा है। मैं सिर्फ आपसे भाई इतना पूछूंगा, 11 साल बाद तानू याद आई जहानाबाद? सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ खुदावंद यीशु मसीह का, जिसने हमें ये ज़िंदगी ये मौका दिया। और मैं तारक गोरी प्रेसिडेंट जहानाबाद, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काम हो, इस गली के काम हुए इससे पहले हमने डी ब्लॉक गली में 4 नंबर गली में फीता काटा था और आज हमने बी ब्लॉक 1 नंबर गली में फीता काटा है। आप देख रहे हैं कि मेरे साथ मेरे बॉस, मेरी टीम है, मेरे दोस्त हैं जहानाबाद के, जो जितने भी क़यादत है वो आज हमारे साथ खड़ी है। और मैं जैसा कि आप जानते हैं कि ये सारा फंड जो है ये मिनिस्टर साहब ही लगा रहे हैं, लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। ये सारा फंड मिनिस्टर साहब लगा रहे हैं, जहाज आलम साहब लगा रहे हैं और जहानाबाद का पूरा काम होगा। ये नहीं कि एक गली बनेगी दूसरी गली नहीं बनेगी। ये 30 करोड़ का फंड है, ये बहुत बड़ा फंड है, हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। और मैं आपको बताता चला जाऊँ कि मिनिस्टर साहब हीरो हैं। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि गोरी साहब आप मिनिस्टर साहब की बड़ी बातें करते हैं। मैंने कहा जी जो काम बंदा करेगा हम उसकी ही बातें करेंगे। तो खुदावंद का शुक्र है, ये मिनिस्टर साहब कोई आपके या मेरे वोटों से नहीं बने, उन्होंने खुदा ने बनाया, खुदा ने मखसूस किया और जो खुदा बंदे को मखसूस करता है उसको हमें मानना चाहिए। और ये मैं फिर दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने मिनिस्टर साहब को। और मैं शुक्रगुजार हूँ वज़ीर आज़म का। और सबसे बड़ी बात, खुशी की बात तो ये है कि काम जानवर हो रहा है, कोई 2 नंबरी नहीं हो रही, धांधली नहीं हो रही, करप्शन नहीं हो रही। लेकिन बहुत सारे लोग इस काम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बराए मेहरबानी हमारे सारी अपने जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं उन सब की गुजारिश है कि जो लोग इस काम में कोई फड्डा फुड्डा डाल रहे हैं, मेहरबानी आप इस काम को रोके ना, इस काम को होने दें। ये बड़ी मुश्किल से काम हो रहा है। आप कह रहे हैं यहाँ पर काम रोके जा रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी काम रुके हुए हैं। रोके जाने वाली तो बात ही, जहानाबाद की सीवरेज वो बुरे हालात में थी, जहानाबाद में गैस का बुरा हालात था। 11 साल के बाद अगर इस गली की सुनी गई है तो यहाँ पे जहानाबाद में बहुत सी ऐसी गली हैं जहाँ की अभी तक नहीं सुनेगी। अभी सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन है कि आप इसके अलावा इस जगह पे तरक्याती काम जहानाबाद में चल रहा है? जहानाबाद जितने भी ब्लॉक हैं, 9 ब्लॉक हैं, सारे ब्लॉकों में काम होगा और हर एक गली बनेगी। और 30 करोड़ का फंड ये टोटल जहानाबाद में ही लगना है, जहानाबाद के लिए ही मंजूर मिनिस्टर साहब ने करवाया। और मैं फिर कहता हूँ कि मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छे अपनी कौम के लिए काम किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जहानाबाद के लड़के जेलों में थे, मिनिस्टर साहब ने रिहाई करवाए। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि नहीं है? मिनिस्टर साहब ने अच्छा काम किया कि नहीं किया? उसके बाद मिनिस्टर साहब ने 2% कोटा एजुकेशन का मंजूर करवाया। क्या ये अच्छा काम नहीं किया उन्होंने? और उसके बाद ये 30 करोड़ का फंड बड़ी जुट से लगा है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है जहानाबाद में फंड लगाने के लिए। ये तो नून लीग की तरह फंड बस्तियों पे आता जरूर है लेकिन लगाया नहीं जाता, कहीं और लगाया जाता। लेकिन ये फंड जहानाबाद में लग रहा है, हमारे लिए बड़ी खुशी और फख्र की बात है। और आप देख रहे हैं कि ये गली में काम हुआ है, ठीक है, ऐसे सारी गलियों में काम होगा। जैसे कि आप जानते थे कि मिनिस्टर साहब को कोरोना की शिकायत थी, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि वो सेहत याफ्ता है, ठीक ठाक है और जल्द जहानाबाद में चक्कर लगाएंगे। आज भी तो कल जहानाबाद में इस काम के लिए विजिट करने भी आएंगे और चक्कर भी लगाएंगे। इसके बाद तारिक भाई के बाद यहाँ पर ये कुछ यहाँ के मौजूद लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। भाई आप के इलाके की तरक्याती काम इतनी देर के बाद आज आप यहाँ पर, इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से लोग PTI को गाली दे रहे हैं, PTI को बुरा कह रहे हैं, लेकिन आज यहाँ जहानाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर तरक्याती काम भी हो रहे हैं। और यहाँ पर जो 11 साल से पंजाबी की मिसाल है कि रूढ़ी भी 11 साल बाद सुनी जाती है, इधर तो एक गली की बात हो गई कि 11 साल के बाद एक गली
आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप इसके बारे में क्या कहें? जान सीधी जी अदर मलक टीम ब्लॉक में, जैसे कि तारिक भाई ने बहुत अच्छी बातें की। बेसिकली मैं कुछ अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को ये चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि फ़ंड रिलीजेशन वो भाई ने बताया कि वो मिनिस्टर साहब ने करवाया। यहाँ पे हमारी कम्युनिटी के अपने ही भाई हैं, वो लोग हमारे लिए हर्डल्स पैदा कर रहे हैं। काम होने में अपने ही मसीह भाई जो उनसे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे जो ठेकेदार जो रोड पे काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रही है। मैंने अपने 34 साल मुझे जहानाबाद में हो गया, मैंने नहीं देखा कि कोई कंस्ट्रक्शन इस तरह जैसे ये काम हुआ है, पूरा 5-5, 6-6 इंच में माल डालकर ये रोड बनाई आप देख सकते हैं। और ये मैंने ऑलरेडी वीडियो भी, मेरी पिक्चर्स भी काफ़ी मैंने वायरल की हुई हैं कि ये वो टीम है जो अच्छे तरीके से काम कर रही है। खान साहब का नारा था कि वो सब तब्दीली लेके आएंगे। अब ये तब्दीली आई है तो हमारे ही लोग जो उनसे हैं वो ना हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। इतने सालों के बाद इतना बड़ा फंड जो उनसे जहानाबाद के लिए लगा है, इमरान खान साहब का शुक्रगुजार है, उस्मान बुज़दार साहब का, और ख़ास तौर पे मिनिस्टर साहब का, जिन्होंने अपनी काविश से ये काम हमारे लिए शुरू करवाया है। और कुछ लोग यहाँ पर लोगों के घरों में जाकर वो लोग जी अपने आप को बड़ा कर रहे हैं, बता रहे हैं जी हमने काम शुरू कराया, जी हम लोग मिनिस्टर साहब के साथ हैं। इवन देन उनका ना तो कोई ऑफिस है यहाँ पे, पूरे जहानाबाद में तारिक भाई उन्होंने अपना ऑफिस बनाया पीटीआई को। अगर तो वो पीटीआई के बनते हैं तो वो लोग अपना शो क्यों नहीं करते? वो लोग कभी नून लीग के साथ बैठे होते हैं, कभी किसी पार्टी के साथ बैठे होते हैं। अगर उनको इतना शौक है काम करने का, बताने का, तो वो बाहर आएँ और ऑफिस बनाएं अपने। सर हमारे साथ साहब काउंसलर्स हैं सनी, और हमारे बुजुर्ग भी हैं। नाम उनका सनी है लेकिन हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे लिए सनी कासम साहब। और मैं चाहूँगा कि वो अपनी ज़ुबानी बताएंगे यहाँ पर क्या हुआ जिसकी वजह से आज यहाँ पर हम सब खड़े हुए। सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि तारीखी काम हुआ है हमारे जहानाबाद में सबसे तारीखी बजट जो है ना, पहली दफ़ा है। ठीक है, 30 करोड़ का मिनिस्टर साहब की तरफ से फंड मंजूर करवाया गया है, तो 30 करोड़ ही लगेगा। सीवरेज का काम बहुत ज़्यादा हो गया, ई ब्लॉक में एफ ब्लॉक में हो रहा है काम, फिर अपनी सड़कों का काम हो रहा है बहुत ज़्यादा, डी ब्लॉक में भी हो गया है, आगे बी में शुरू है, सी में भी, एच में, ई में भी शुरू है। तो खुदा का शुक्र करते, लेकिन रुकावट डालने वाले अभी भी डाल रहे हैं कि ये हमारी तरफ से कोई किसी तरीके से ना काम पाते हैं, लेकिन हम ऐसे होने नहीं देंगे। खुदावंद ऐसा ना ही करे कि ये काम बंद हो। अगर कोई नेक नियति से काम करता है तो हमें चाहिए कि हम उसके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाएं, ना कि एक दूसरे की टांग खींचें। क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम लोग मसीही बरादरी अक्सर अपने काम इस वजह से रोक बैठती है कि हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं। मैं लास्ट में भाई से बात करूंगा और उसके बाद भाई तारक के बाद हम इस बात को ख़त्म करेंगे। मैं देखिए जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, आप लोग सब काफ़ी लोग पढ़े लिखे हैं। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट्स के रूल्स जो से ना यहाँ पे अब जो इस वक्त में 2020 में जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो SOPs पे काम होता है। यहाँ पे लोगों को वर्गलाया जा रहा है, जिन लोगों को नहीं बेचारों को पता। और लो जी ताड़ी गली दा ते सीवरेज मंजूर है, पैंदा क्यों नहीं पिया? ठेकेदार की, किसी कॉन्ट्रैक्टर की, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो जो काम उसको फाइल में लिखा गया वो ना करे। ठीक है, जो काम जिस गली में अगर सड़क डलनी है वो सड़क डलेगी, जिस गली का उन्होंने सीवरेज मंजूर किया है वो काम होगा। अदरवाइज़ जो लोग ये गलत अफवाहें फैला रहे हैं कि जी ऐसी काम बंद करा देने हैं, इतने सीवरेज नहीं पै रहा। जिन गलियों में ऑलरेडी सीवरेज है उसके ऊपर दोबारा उसको वॉश किया जा सकता है, क्लीन किया जा सकता है। वहाँ पे नए जो से सीवरेज है वो पाइप नहीं लगेंगे, और इस वजह से भी काफ़ी लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ठीक है, अब तक की यहाँ की यूथ इस काम के बारे में क्या सोचती है? क्योंकि अगर ये यूथ के काउंसलर हैं तो यहाँ पर यूथ इनको जानती है और ये यूथ को उनमें क्या बातें होती हैं वो हम जानते हैं कि भाई इस वक्त ये तरक्याती काम हो। असी अपने बाबियां दी गल नहीं कर, ठीक है ना, असी गल करांगे अपनी यंग जनरेशन की, अपनी यूथ की। आपके मुताबिक यहाँ पर यूथ क्या सोचती है कि ये काम आगे तरक्याती चलने चाहिए या फिर टांग अड़ानी चाहिए? मेरी तरफ से जी मैं सबको सलाम। भाई हमारा जो यूथ का कहना है ना वो तो यही है कि जहाँ सारी दुनिया बंद पड़ी है ना, तो खुदा ने हमें एक दलेर लीडर दिया है, एजाज आलम, जिसने बजट पास करवा के और हमारा तरक्याती काम शुरू करवाया जो 11 साल से बंद था। आपको पता है कि यहाँ से बहुत से लोगों ने वजारतें हासिल की हैं और किसी ने काम तो क्या कोई इधर आके भी नहीं, जहानाबाद जिसने चक्कर भी नहीं लगाया। तो मैं तो दुआ गो मिनिस्टर साहब के लिए
और उनके जो इधर टीम है जो हमें उन्होंने सेलेक्ट किया है उनके लिए भी जो जा रहे हैं और गली जो काम करवा रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो मैं तो जहानाबाद के लोगों को यही कहूँगा कि जिस तरह आप तारक गोरी की टीम देख रहे हैं, ये जिस तरह इन्होंने ये गली बनवाई है या दूसरी गली बनवा रही है, तो इसी तरह कोई भी जहानाबाद की गली नहीं रहेगी, चाहे वो सीवरेज के हवाले से हो, चाहे वो कंक्रीट के हवाले से हो। शुक्रिया भाई। लास्ट में भाई तारक, कोई अच्छा सा मैसेज जो हमारे देखने वालों के लिए और जहानाबाद के लिए? मैं थोड़ी सी बात शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि अब ब्लॉक में सबसे पहले भी मसले थे गलियों के, लेकिन शुक्र है खुदा का कि हमने मिनिस्टर साहब से कहा, उन्होंने कहा कि गोरी साहब आपका जहाँ जहाँ दिल करता है जो गली बनने वाली आप बनवाएं, मेरी तरफ से आपको गो अट है। और उसके बाद डी ब्लॉक में भी 3 गलियों का टेंडर था, हमने सारी गलियाँ मंजूर वहाँ पे करवाई हैं। तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हम जो कहते हैं अपने मिनिस्टर साहब को वो करते हैं और कहते हैं कि आप काम करवाएं। मैंने आप लोगों को गो एड दिया हुआ है, जैसे कि अंकल सनी साहब हमारे साथ हैं, ये मुझसे भी ज़्यादा मेरा ख्याल काम करते हैं, मुझसे भी ज़्यादा गलियों में जाते हैं। हम इनका भी बड़ा शुक्रगुजार हैं और जो मेरी टीम है मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वो मेरे साथ शाना बजाना खड़ी रहती है। मैं अपने मलिक साहब का भी शुक्रगुजार, मेरा छोटा भाई है, तो ये भी मेरा ख्याल है कि ये मुझसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है। हम तो कर ही रहे लेकिन ये भी मेहनत कर रहा है। तो और जो मुखालफत कर रहे हैं ना इस काम की, वो हमारे भाई हैं, उनको समझना चाहिए कि जो काम हो रहा है यार खुदामों के फजल से होना चाहिए। काम तो हमारे जहानाबाद के हो रहा है ना, मसीहों का ही हो रहा है, किसी और का तो नहीं हो रहा। मैं लास्ट में एक बात बोलूँगा, सबसे बड़ी अच्छी और साफ दिली की नसीहत वहाँ से जाहिर होती है जब आप अपने दुश्मन के बारे में दुआगो हों और उसके बारे में अच्छे अल्फाज बोले। मैं बड़ा खुश हूँ कि भाई ने ये बोला कि जो मेरे ख़िलाफ़ भी हैं वो उनको भी अपना भाई कहते हैं। सो हमें चाहिए कि अपने अंदर की मैं को मारे, और अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो हमें उसके साथ मिलकर उसके शाना बिशाना चलना चाहिए, ताकि अगर आज जहानाबाद तरक्की करेगा तो कल को हमारी यंग जनरेशन करेगी, हमारे बच्चे करेंगे, हमारे बूढ़े करेंगे। और इस तरक्की में सिर्फ़ और सिर्फ पहला कदम जो है वो भाई तारक गोरी ने किया है। मैं चाहूँगा कि आप सब इनके लिए ढेर सारी तालियां हो जाएं। तारक गोरी जिंदाबाद, तारक गोरी जिंदाबाद, आजाद आलम जिंदाबाद, आजाद आलम जिंदाबाद, मैं लास्ट तारक गोरी जिंदाबाद, तारक गोरी जिंदाबाद, तारक गोरी जिंदाबाद। सारा जहानाबाद आपके साथ है, सारा जहानाबाद आपके साथ शाना बजाना करना है, आपके लिए दुआएं भी करता है। मेरा ख्याल कुछ ऐसे लोग हैं जो रोज़े भी रखते हैं आपके लिए, और लोगों ने रोज़े भी रखे हैं आपकी सेहत के लिए। खुदावन का शुक्र कि आप सेहत याफ्त हो गए हैं। हमारे लिए तो बड़ी ही खुशी की बात है कि खुदावन ने आपको तंदुरुस्त किया है, और आप जल्द से जल्द जहानाबाद में चक्कर लगाएं और इस काम को देखें। ये काम जो हो रहा है, ये हम तो चाहते हैं कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है, हमें इस काम से कोई शिकायत नहीं है, वो बड़ी जिम्मेदारी से वफादारी से कर रहे हैं। और जो आपने हमारे ऊपर ड्यूटी लगाई थी इस काम की, हम भी बड़ी जिम्मेदारी वफादारी से कर रहे हैं। तो खुदावंद का शुक्र है कि हम अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, और जो टीम है मेरे साथ वो भी पूरी ईमानदारी से मेरे साथ काम कर रही है। तो खुदावंद का शुक्र है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पे जिंदाबाद। RMHF चैनल की तरफ से रफाकत गिल और पूरा जहानाबाद, और हमारे साथ भाई तारक इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। आप वीडियो में देख रहे हैं कि तरक्याती काम हो रहे हैं। मिनिस्टर साहब एजाज आलम साहब का ये कहना है कि जब तक जहानाबाद का तरक्याती काम ख़त्म नहीं होगा वो यहाँ पर ये काम तरक्याती करवाते रहेंगे। RMHF चैनल की तरफ से रफाकत गिल का आप सबको सलाम।